So, hello everyone. Today I'm going to start chapter 4, Exploring Algebraic Identities, end of chapter exercise. Rest of the exercises I have already uploaded. So, today I'm starting end of chapter exercise. तो ये पूरे चैप्टर की समरी है, ठीक है? इसमें आइडेंटिटीज यूज होंगी. सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास that use suitable identities to find the following product. We have to find the product by using the सुटेबल आइडेंटिटीज. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. आई एम लुकिंग एट द बुक से नोट कर रही हूँ. -3x+4 होल स्क्वायर. ठीक. अब जैसा कि हमें दिख रहा है -3x+4 है, इसको हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं. 4 - 3x कर लेंगे. कुछ कॉमन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ रीअरेंज किए. नेगेटिव वाली टर्म को सेकंड पोजीशन पे रख लिया. अब ये हमारी आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी? a - b होल स्क्वायर. दिस इज a² + b² - 2ab. ठीक. तो ये हो जाएगा 4² + 3x² - 2 × 4 × 3x. So this will be 16 + 9x² - 24x. This is the answer. We have used the identity. Next है 2s + 7 and 2s - 7. यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि दोनों ब्रैकेट अगर देखो आप, दोनों में टर्म सेम है. एक 2s and 7. दी ओनली थिंग इज पहली ब्रैकेट में +7 है, दूसरी ब्रैकेट में -7 है. तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a + b × a - b. दिस इज a² - b². तो ये हो जाएगा 2s होल स्क्वायर -7 होल स्क्वायर. दिस इज 4s² - 49. राइट. वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इवैल्यूएशन के लिए आप आइडेंटिटी यूज करते हो, यू हैव टू राइट द आइडेंटिटी कि आपने कौन सी यूज की है, बिकॉज इट कैरीज मार्क्स. मैं हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ दैट यू हैव टू राइट द आइडेंटिटी विच यू आर यूजिंग. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास p² + 1/2 एंड p² - 1/2. यहाँ पे भी आप देखो p² दोनों में सेम है, हाफ हाफ दोनों में सेम है. पहली ब्रैकेट में प्लस है, दूसरी में माइनस है. अगेन विच आइडेंटिटी वी विल यूज? a + b × a - b. दिस इज a² - b². सो दिस इज p² होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा p⁴ - 1/4. राइट. फिर है फोर्थ पार्ट है हमारे पास. इट इज 2n + 7 and 2n - 7. Same. Using identity a + b × a - b. This is a² - b². So ये हो जाएगा 2n² - 7². So this is 4n² - 49. This is the answer. फिफ्थ पार्ट है s - 2t × s² + 2st + 4t². ठीक. अब ये आइडेंटिटी किससे रिजेंबल करती है? ये आइडेंटिटी रिजेंबल करती है a - b × a² + ab + b² एंड दिस इज इक्वल टू a³ - b³. अगर आप ध्यान से देखो, s - 2t, a की वैल्यू हो गई s और b की वैल्यू हो गई 2t. देन s² प्लस व्हाट इज a? a is s, b is 2t + 2t होल स्क्वायर. बेटा यहां ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है दिस पार्ट में. अगर आप सिर्फ 2t² लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा. ठीक. तो यू हैव टू राइट 2t इन ब्रैकेट और बाहर 2 पावर. सो इसका होल क्या बन जाएगा आइडेंटिटी? s³ - 2t होल क्यूब. डोंट राइट 2t³, इट इज 2t होल क्यूब. तो आंसर आएगा s³ - 8t³. राइट. सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास. इट इज 1/2r - 4r होल स्क्वायर. सो यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है? a - b होल स्क्वायर विच इज a² + b² - 2ab. सो दिस इज 1/2r
whole square plus 4r whole square minus 2 into 1 by 2r into 4r. So this is 1 by 4r square plus 16r square minus 2 and 2 cancel, r cancel minus 4. Right? So this was the sixth part. अब हमारे पास seventh part क्या है? It is minus 3m plus 4k minus l whole square. अब बेटा यहां देखेंगे तीन टर्म्स हैं, तीनों का स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है -3m, b की वैल्यू है +4k एंड c की वैल्यू -l। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं साइन ब्रैकेट में ले रही हूं बिकॉज मैं प्लस वाली आइडेंटिटी यूज कर रही हूं, मैं टर्म्स की नेगेटिव को टर्म के साथ ले रही हूं, +2ab +2bc +2ca. So this will be 9m square plus 16k square plus l square minus 24mk minus 8kl plus 6lm. So this is the answer. ठीक है, फिर है हमारा एट्थ पार्ट. इट इज x minus 1 by 3 y whole square. Y is in the numerator. Identity use होगी a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. So this will be x square plus 1 by 3y whole 1 by 3y square minus 2ab. So this will be x square plus y square upon 9 minus 2 by 3 xy. ठीक, and then 7, this was 8th part. 9th part, 7 by 2k minus 2 by 3m whole cube. I think I did a mistake in this 8th part. It was cube. चलो cube से भी कर लेते हैं. This is a minus b whole cube. This is a cube. A minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, जिसको हम लिख सकते हैं a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. दोनों फॉर्म करेक्ट है. ठीक है, चलो दिस इज 7 by 2k होल क्यूब माइनस 2 by 3m. हम क्योंकि नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो टर्म के माइनस को साथ में नहीं ले रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी में ऑलरेडी माइनस एडजस्ट हो चुका है. -3ab इंटू a minus 2 by 3m, 3ab into a minus b. So ये कितना हो जाएगा? This will be 343 upon 2 cube is 8 k cube minus 8 by 27 m cube minus, now this 3 and this 3, what we can do, 3 into 7 by 2k into 2 by 3m ब्रैकेट के बिना लिख लेंगे and this 2 will be cancelled, 7 by 2k minus 2 by 3m. अब मल्टीप्लाई करेंगे, this will be 343 upon 8k cube minus 8 by 27 m cube minus ये कितना आ जाएगा 7km into 7 by 2k minus 2 by 3m. So this will be 343 by 8k cube minus 8 by 27 m cube minus 7 sevens are 49 by 2 k square m. Then this minus and this minus will be plus 7km into 2 by 3 is
14/3 km square, right? यहां लिखते हैं 8/27³ -49/2 k square m plus 14/3 km square. Okay. As I said, this question हमारे पास जो 8th पार्ट है बुक में वो क्यूब में है, x -1/3y whole cube. So this is a cube minus b cube minus 3 a square b plus 3 a b square. यहाँ मैंने डायरेक्ट सेकेंड पार्ट जो एक्सपेंशन था आइडेंटिटी का वो लगा लिया. एज आई सेड कि आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो. तो आई यूज्ड a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab². अब इसको सॉल्व करेंगे. दिस विल बी x क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन 27 माइनस this 3 and this 3 will be cancelled. X square y plus 3x into y square upon 9. X cube minus y cube upon 27 minus x square y plus xy square upon 3. 3 कैसे आएगा? 3 1s are 3, 3 3s are 9. यहां बेटा ध्यान देने वाली बात यह है क्या एरर हो सकता है. स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, इस 3 को और इस 3 को कैंसिल कर देते हैं, बट वो ये देखना भूल जाते हैं कि ये होल स्क्वायर में, दैट मीन्स यहाँ पे 2 टाइम्स 3 है. सो पहले ब्रैकेट एक्सपैंड करो, उसके बाद कैंसिलेशन शो करो, अदरवाइज सोल्यूशन गलत हो जाएगा. राइट? तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. सो पहला है हमारे पास 17 इंटू 21. यहाँ पे आइडेंटिटी अब चूज करनी है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. सो दिस इज 20 माइनस 3 एंड 20 प्लस 1. तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, दोनों ब्रैकेट्स में सिर्फ फर्स्ट टर्म सेम है. तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. बेटा ध्यान देना, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव वाली अलग से आइडेंटिटी नहीं लगाई है. आई एम यूजिंग द प्लस आइडेंटिटी, तो ए और बी का साइन साथ में जाएगा. सो दिस इज 20 स्क्वायर प्लस ए कितना है -3 प्लस 1 इंटू एक्स की जगह पे क्या जाएगा 20 प्लस -3 इंटू 1. सो दिस विल बी 400 प्लस -2 इंटू 20 -3. सो 400 minus 40 minus 3. So 400 minus 40 is 360 and 360 minus 3 is 357. ठीक. सेकेंड पार्ट है हमारा 100 प्लस 4 एंड 96. तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन हो सकता है. दिस इज 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4. As you can see, identity is a plus b into a minus b, which is a square minus b square. So 100 square minus 4 square. So this is 1 2 3 4 minus 16. तो ये कितना आएगा 4 9 sorry 8 9 9. So 9984 is the correct answer. Part 3 में 24 into 16 is 20 plus 4 and 20 minus 4. Same a plus b into a minus b. This is a square minus b square. So 20 square minus 4 square, this is 400 minus 16. So this will be 384. ठीक है. उसके बाद आ गया 147 क्यूब. चेक कर लेते हैं दोबारा, स्क्वायर तो नहीं है, नहीं 147 क्यूब है. सो दिस इज यू कैन डू 100 प्लस 4, नहीं क्यूब की आइडेंटिटी है तो दिस इज 140. दिस विल बी 100 plus 47. Let me write. यहां पे हम 140 प्लस 7 भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम 100 प्लस 47 भी ले सकते हैं, और यहाँ हम 150 माइनस 3 भी ले सकते हैं. तो इन तीनों में आई थिंक 150 माइनस 3 इज द
स्मॉल नंबर्स जो कैलकुलेशन करना कंपैरेटिवली इजी होगा. सो 150 माइनस 3 क्यूब लेते हैं. आइडेंटिटी है a माइनस बी होल क्यूब. दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b इंटू सॉरी प्लस 3ab स्क्वायर. सो ये हो जाएगा आपके पास 150 क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab². सो 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 15 15 are 225. 225 into 15 is 11 5 2 2. This is 5 7 3 3 3 3 7 5 1 2 3 3 zeros. ठीक है, रफ वर्क इरेज भी कर देते हैं. सो दिस विल बी नाउ 3 क्यूब इज कितना आ जाएगा हमारे पास 27. 3 3s are 9 9 3s are 27. Let me erase this rough part. या रफ पार्ट थोड़ा और नीचे कर लेंगे सॉल्व. 3 3s are 9 3s are 27 माइनस. अब यहाँ क्या आ गया 150 स्क्वायर. 150 स्क्वायर मतलब 22500 एंड 3 3s are 9. So 225 into 9 45 22 20 25 साथ में आ जाएंगे 2 zeros प्लस 3 3s are 9 3s are 27. So 15 into 27 105 3504 4050. ठीक. तो अब हमारे पास ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं. या तो कंटिन्यूटी में करते रहो. 3375 000 माइनस 27 देन माइनस 202500 प्लस 4050. तो मैं कर रही हूँ 337500. इसमें ऐड करेंगे 4050. एक मिनट, अलाइनमेंट हो गई गलत. ये आएगा 4050. दिस विल बी 050973 ये हो गया प्लस. देन माइनस 202500. इसमें 27 ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव के हैं. माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का. 725202. अब इसको माइनस करेंगे. इसमें 27 25 20 माइनस. सो दिस इज 3 2 5 6 7 1 3 3176523. This is the final answer. ठीक. So you have to be very cautious while doing the multiplication, addition and subtraction because numbers are little big in this calculation. चलो करें हम नेक्स्ट पार्ट. It is 199 क्यूब which is obviously नियरेस्ट जीरो वाला नंबर कौन सा रहेगा. इसको हमें नियरेस्ट जीरो में कन्वर्ट करना है सो दैट हमारी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाए. सो दिस विल बी, अरे पेन, 200 माइनस 1 क्यूब. आइडेंटिटी सेम, यही आइडेंटिटी यूज होगी. ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b plus 3ab². So this is 2 2s are 4 2s are 8. How many zeros? 1 2 3 4 5 6 minus 1 and 200 square is 2 2s are 4 4 3s are 12 minus 12. How many zeros? 1 2 3 4 plus 600. ठीक. So again these two numbers are addition. 8 0 0. These 3 zeros will come. Then 6 0 0. और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 1 2 0 0 0 1. सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 0 0 0 6 0 0. दिस इज 1 1 2 3 2 1. इट्स बेटर टू काउंट द जीरोस, एग्जाम में गलती ना हो. 9 9 5 0 8 8 7 7 8 0 7880599. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास 127 क्यूब. अरे जगह कम रह गई तो यहां कर लेते हैं. 127 क्यूब. सिक्स्थ पार्ट 127 क्यूब. सो दिस वी कैन डू बाय
130 minus 3. So a cube minus b cube minus 3a square b plus 3a b square. So 13 13s are 169. 169 into 13, 27, 2, 5, 9, 6, 1. So this will be 792197. साथ में 3 zeros minus 3 3s are 9 3s are 27 minus this is 13 130 square मतलब 169 into 3 3s are 9 81 54 and 864 1541 9 9s are 81 9 9 9s are 81 9 6 are 54 are 862. This will be 152100 plus 3 3s are 13 3s are 39. 39 into 9 9 9s are 81 9 3s are 27 27 and 8 आ जाएंगे 351 3510. Now add these two numbers 2197 123 3510. We'll do addition 015 0 0 2 2200 इन दोनों को ऐड करेंगे 152100 27. बोथ आर ऑफ नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का 721251. दिस इज ऑफ प्लस साइन दिस इज ऑफ माइनस साइन करेंगे माइनस साइन लगेगा प्लस का 72151. आई थिंक आप लोग भी कैलकुलेशन साथ में करोगे. इट वुड बी इजी फॉर यू टू डू द कैलकुलेशन ड्यूरिंग द एग्जाम. ठीक है 3 8 3 8 4 0 2 2048383 is the final answer. ठीक okay. Now what is next? It is minus 107 क्यूब. सबसे पहले अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड है योर आंसर विल बी माइनस. ठीक देन 100 प्लस 7 क्यूब. सो माइनस बाहर रहेगा. दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b plus 3a b square. So this is minus 1 2 3 4 5 6 plus 7 7s are 49 and 49 into 3 is 343 plus 21 1 2 3 4 plus 49 into 3 147. Now minus, we'll do all addition. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then how many zeros? 4. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Then 2 zeros and 147. Then we have 343. So we'll do all addition. कोई minus sign नहीं है. A minus B whole cube की तरह all are in positive sign. 3, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, 2. 55043. The only thing is बाहर साइन क्या रहेगा नेगेटिव का. ठीक दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट इज माइनस 299 क्यूब. अगेन नेगेटिव का पावर ऑड है माइनस साइन बाहर रहेगा. दिस इज 300 minus 1 क्यूब. ठीक है सो दिस इज माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a square b plus 3a b square. So this will be minus 3 3s are 9 3s are 27 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 3 square is 9 9 3s are 27 1 2 3 4
प्लस 900, राइट। सो अब रफ में काम कर लेते हैं। हियर बाहर माइनस साइन है हमारे पास, या तो अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज -2 7 1 2 3 4 5 6 एंड देन +1। दिस इज +2 7 1 2 3 4 -900। ठीक, तो ये हो जाएगा। इन दोनों को भी ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, एंड फाइनल सब्ट्रैक्शन। ठीक, 2 7 1 2 3 4 5 6 एंड देन 900। दोनों माइनस का साइन है बट लगेगा माइनस का साइन, करेंगे ऐड। 0 0 9 1 2 3 7 2 एंड 2 7 इसमें ये ऐड हो जाएगा। दिस इज 1 1 2 3 2 एंड 7, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का। 9 9 8 0 3 7 6 2 2 6 7 3 0 8 9 9। बट हमारे पास यहाँ पे वी विल चेक दी सोल्यूशन। So the solution is -2 6 7 3 0 8 9 9 is your final answer. So answer will be negative because negative का power odd is negative, right? अब चलो, अब है factorize the following algebraic expressions, or we can simply say that factorize. So अब फैक्टराइजेशन में अब आपको चेक करना है, आइडेंटिटी लगनी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है। और अगर आइडेंटिटी लगनी है तो कौन सी लगनी है? a+b² लगेगी, या a³ - b³ लगेगी, या a+b इंटू a-b लगेगी, दैट विल चेक। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, दिस इज 2y² प्लस दिस इज 1/4y होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको 2 × 2y × 1/4y लिखूं तो आर वी गेटिंग 1? इसको वापस मल्टीप्लाई करें, यस। तो हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है a² प्लस b² प्लस 2ab विच इज 2y प्लस 1/4y होल स्क्वायर विच इज 2y प्लस 1/4y इंटू 2y प्लस 1/4y। तो यहां लिखेंगे विच आइडेंटिटी वी हैव यूज्ड, a+b होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस 2ab। 2ab टर्म बीच में है, इट्स फाइन। सेकेंड पार्ट में है 3m। देखो ये आइडेंटिटी तो बड़ी इजीली पहचान में आ जाती है क्योंकि इसके पास दो ही टर्म्स हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर है और बीच में माइनस है। -1/5n होल स्क्वायर। सो दिस विल बी a+b और a-b। तो यहां लिखेंगे आइडेंटिटी विच वी हैव यूज्ड, a² - b² इज a+b इंटू a-b। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आप a-b एंड a+b इस ऑर्डर में भी लिख सकते हो क्योंकि उससे प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट हमारे पास 27b³ - 164b³ विच ऑलरेडी शोज द हिंट कि आपके पास दो टर्म्स हैं, दोनों परफेक्ट क्यूब हैं और वो इंडिविजुअल क्यूब में है। दैट मीन्स दिस इज द क्यूब ऑफ 3b होल क्यूब माइनस 1/4b होल क्यूब। सो दिस इज a³ - b³ इज, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, a-b into a² plus ab plus b²। One thing, one note that is very important is, if you don't learn the identities, these questions are of no use. ठीक है, जब भी आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम के लिए भी, तो योर आइडेंटिटीज शुड बी ऑन द टिप्स, अच्छे से लर्न करनी है। ठीक, सो दिस विल बी, अब आइडेंटिटी कहती है a-b विच इज 3b - 1/4b इंटू a² विच इज 3b² प्लस ab मतलब 3b इंटू 1/4b प्लस 1/4b होल स्क्वायर। एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन कि मैंने आइडेंटिटी में भी b लिखा है, क्वेश्चन में भी b है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप आइडेंटिटी को x³ - y³ की तरह भी लिख सकते हो। ठीक, सो दिस इज 3b - 1/4b, ब्रैकेट में आ जाएगा 9b², b and b cancel, this is plus 3/4 plus 1/16b²। Now the question arises कि मैम
सारे बी हैं, आगे सॉल्व करने हैं? नो, हमें फैक्टराइज करना था, ये हमारा फाइनल आंसर है, आगे सॉल्व करने की इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक। फोर्थ पार्ट है, अब डर लगता है क्वेश्चन देके कि फ्रैक्शन में क्यों आ गए। इट्स फाइन, फ्रैक्शन को हम रिमूव करते हैं। हाउ विल रिमूव द फ्रैक्शन? टेक द एलसीएम। 6x² प्लस 5x प्लस 1, 1/6 आगे आ जाएगा, 6x² प्लस 5x प्लस 1, राइट। अब क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है यहाँ? नो। वाई? क्योंकि जो हमारे स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, वन तो चलो वन का परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 6x² परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सम कितना है। इस एक्सप्रेशन का सम इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वो कितना है हमारे पास? दैट इज सम इज 5 which is +5, then what is the, okay, sum is 5 and product is multiply x square and coefficient of x square and constant which is 6 ones are 6. So 1/6 multiply करें 6i add करें 5i, so this is 6x² plus 3x plus 2x plus 1. 3 2s are 6 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 1/6 ब्रैकेट रीग्रुपिंग करेंगे, 6x² प्लस 3x इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 2x प्लस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट 1। सो 1/6 ब्रैकेट में 3x कॉमन, 2x प्लस 1, देन प्लस 1 कॉमन, 2x प्लस 1। सो फाइनल प्रोडक्ट इज 1/6, 2x plus 1 common ले लेंगे and this will be 3x plus 1. So this is my final factorization of this part. Okay, in this part we have 27u cube minus 125 minus 27/5u square plus 9 by 25u. As the identity shows, this is 3u क्यूब माइनस 1/5 क्यूब, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब से काफी हिंट मिल चुका है, दैट अगली टर्म होगी हमारी -3a² बी प्लस 3ab²। ठीक। तो यहाँ आइडेंटिटी क्या यूज हुई है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² which is equal to a minus b whole cube. So this will be 3u minus 1/5 whole cube, जिसे लिखेंगे 3u minus 1/5, 3u minus 1/5 and 3u minus 1/5। ठीक। सिक्स्थ पार्ट है 64y³ plus 125z³। So this is 4y³ plus 1/5z³। तो identity says a³ plus b³ is a plus b a² plus ab plus b²। ठीक। तो this will be 4y plus 1/5z into a² which is 4y² plus 4y into 1/5z plus 1/5z whole square. So this is 4y plus 1/5z into 16y² plus 4yz over 5 plus 1/25z²। ठीक है। So this is the final factorization. सेवेंथ पार्ट की आइडेंटिटी पहचाननी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो सबसे अलग आइडेंटिटी है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस, अब 9pr दिख रहा है आपको, तो एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे? आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको कंफ्यूजन ना हो, दिस वी विल इरेज, into a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus a. This is one of the longest identity of this chapter. ठीक। तो पहले रिजेंबल करते हैं कि क्या इससे मिल रही है ये आइडेंटिटी। दिस इज pq plus 3q cube plus r cube
-3abc, मतलब a कितना है p, b कितना है 3q, और c कितना है r। डेफिनेटली 3p इंटू 3q इंटू r करोगे तो -9pqr मिलेगा। ओके, सो दिस विल बी p प्लस 3q प्लस r इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc minus CA. So this will be P plus 3Q plus R into P square plus 9Q square plus R square minus 3PQ minus 3QR minus PR. So this is the final product of this. So this is the final factorization of this part. Okay. So eighth part है हमारे पास 9m square minus 12m plus 4. Okay, let us see. This is 3m square. This is 2 square. A square plus b square minus 2 ab. बीच में प्लस वापस डाल देना. हाँ, fine. 3m whole square is 9m square. 2 square is 4. And 2 into 3m into 2 is minus 12m. So this will be 3m minus 2 whole square, which is 3m minus 2 into 3m minus 2. Identity जो यूज की है वो यहाँ लिखेंगे. a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. Right? So let me check. मैंने यहाँ ninth part लिखा है. Okay, 9. So ninth part note करेंगे. It is, I have written the ninth part. ये है, फिर से देखो, a क्यूब b क्यूब c क्यूब प्लस 3abc. लेकिन सबसे पहले क्या खत्म करना है? यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आ रहा है यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म. ओके, तो फ्रैक्शनल फॉर्म को एलसीएम लेके पहले ओमिट करेंगे 3. दिस विल बी 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस z क्यूब. यहाँ पे कितना आएगा? 18xyz. आई होप एलसीएम समझ में आ गया, मैंने लिया है. सो इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम था, बाकी दोनों को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. सो 1/3. ना 27x क्यूब इज क्यूब ऑफ 3x क्यूब. हमारी आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. यहाँ पे b टर्म है -8y क्यूब, तो उसको क्या लिखेंगे? बीच में तो हमें प्लस ही चाहिए, तो -8y क्यूब को लिख देंगे -2y क्यूब. क्योंकि हमें आइडेंटिटी में बाहर किसकी जरूरत है? वी वांट द साइन पॉजिटिव. प्लस z क्यूब. अब -3abc है. राइट, मुझे तो वही लिखना है. -3, a इज 3x, b इज -2y एंड c इज z. देखो अपने आप एडजस्ट हो गया. वो प्लस 18xy था जिसको हमने लिखा -3abc, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है? इट इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोबारा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc. दिस इज a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c. ठीक है, तो मतलब हमें -3abc की जरूरत है. तो वो -3abc कैसे बना? जो हमारी सेकेंड टर्म थी, इट वॉज नेगेटिव. ठीक, तो 1/3 बाहर कॉमन ऑलरेडी है हमारे पास. सो यहाँ आइडेंटिटी लग गई. 3x प्लस -2y प्लस z, a प्लस b प्लस c स्क्वायर से लिख देंगे, इंटू a स्क्वायर विच इज 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज -2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. a कितना है? 3x. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 3x माइनस 2y प्लस z इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. यहाँ कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 6xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस 3zx. ठीक है, ये जो 1/3 है ना बाहर, ये वन टाइम में लिखा जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन में हैं.
ये वाली दोनों, इसको इरेज कर देते हैं। ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है, दैट 6 इज बेसिकली अंडर दिस प्रोडक्ट, 1/3 एक ही बार लिखा जाएगा। टेंथ पार्ट क्या है हमारे पास? टेंथ पार्ट मैंने ऑलरेडी लिखा है। ओके, इट इज अगेन क्लियरली विजिबल, यहाँ पे तीन परफेक्ट स्क्वायर्स है, 2x प्लस 3y प्लस 6z होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca विच इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 2ab क्या है? 2 इंटू ए कितना है? 2x, b कितना है? 3y। ओके, ये मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये लिखने से पहले हम पहले ऑर्डर चेक करेंगे। हमारे पास फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है x का, देन y का, देन z का। क्या हमारा 2ab टर्म अपनी जगह पे है? 2ab टर्म में प्रोडक्ट किसका होना चाहिए? xy का। हमारे पास किसका प्रोडक्ट है? xz का। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करके हम पहले रीअरेंज करेंगे। प्लस 9y² प्लस 36z²। कौन प्रोडक्ट आना चाहिए यहाँ पे? 24xy। यू हैव टू मेंटेन द ऑर्डर। xy के बाद कौन आएगा? yz। तो 36yz प्लस 12xz। अब लिखेंगे 2x² प्लस 3y² प्लस 6z² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। c कौन सी टर्म है हमारे पास? c है 6z, a कितना है? 2x। So this will be 2x plus 3y plus 6z whole square, which is 2x plus 3y plus 6z into 2x plus 3y plus 6z। ये हो गया प्रॉपर फैक्टराइजेशन। अभी और पार्ट है दैट वी विल चेक। ओके, यस, वन मोर पार्ट इज देयर। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। दिस इज 27। टिल देन आई एम इरेजिंग। आप देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे? 27u³ माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9/2u² प्लस u/4। तो क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास दो परफेक्ट क्यूब आ रहे हैं और चार टर्म्स है, तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है यहाँ पे? a माइनस बी होल क्यूब। सो दिस इज 3u³ माइनस 1/6³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² u/4। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये u/4 ही है, 3u²। दिस विल बी ओके। यहाँ पे आएगा u/4 नहीं, u/4 तो टर्म है, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन। यहाँ टर्म आएगी, पहले इसको इरेज करते हैं। 3ab², b कितना है? 1/6। तो ये आएगा 3 इंटू 3ab² विच इज 1/6। ठीक, तो ये हो जाएगा 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब। आइडेंटिटी है a³ a माइनस बी होल क्यूब। इरेज कर देते हैं, अगेन कंफ्यूजन ना हो। a माइनस बी होल क्यूब, दिस इज a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये हो जाएगा 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6 एंड 3u माइनस 1/6। राइट? So this was all for today. I think we did part question number 1, 2, 3, approximately 28 to 30 questions we have done today. So आप प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। आई विल नॉट टेक मोर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, बिकॉज अगर आप थोड़े थोड़े चंक्स में प्रिपेयर करोगे इट वुड बी इजी फॉर यू। आई नो सम स्टूडेंट्स फील कि ये जो आइडेंटिटीज हैं इसका चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। डेफिनेटली बेटा, सो यू कैन डू write all the identities on a piece of paper, paste that paper near your study table, जहां पे भी आप पढ़ते हो उसको बार बार लर्न करो। क्योंकि अगर ये आइडेंटिटीज का चैप्टर में आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी तो देन दिस इज ऑफ नो यूज, आपका हार्ड वर्क पूरा वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो हम लिख लेंगे एग्जाम में, बट ऐसा नहीं होता। यू हैव टू लर्न इट।
You have to learn all these identities. If you want, I can write all the identities before starting of next class. You can tell me, you can write me in the comment box if you want me to write all the identities. So in a single go, yes, I will write. Till then, keep practicing. We'll meet in the next class. So till then, bye. Take care.